बेताबी क्या होती है पूछो मेरे मन से, तन्हा तन्हा लौटा हूँ मैं तो भरी महफिल से, मर ना जाऊं कहीं, ओ मर ना जाऊं कहीं, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, वो हो तुम, वो हो तुम। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग मैथ के नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम बाइनरी नंबर है, द्विआधारीय संख्या पद्धति है। तो आइए आज हम लोग समझते हैं, छोटा सा टॉपिक है, आप हमारे साथ बने रहें और बड़े बेहतरीन तरीके से आज हम लोग बाइनरी नंबर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने वो जो नंबर सिस्टम का क्लास था जिसमें रियल नंबर था, इमेजिनरी नंबर था, कॉम्प्लेक्स नंबर था, उस सब के बारे में बहुत बेहतरीन तरीका से समझे हैं। हमारा दूसरा चैप्टर है बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर का बेसिक हम लोग जानेंगे आज, पूरे जीरो से लेकर के हीरो तक जानेंगे ना, अर्थ से लेकर के फर्श तक जानेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर का दोस्तों हिंदी होता है द्विआधारीय संख्या। द्विआधारीय संख्या, द्विआधारीय संख्या, द्विआधारीय संख्या, बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर लिखेंगे कैसे? बाइनरी नंबर का उपयोग कंप्यूटर के लैंग्वेज में, कंप्यूटर के भाषा में किया जाता है। जैसे कि अगर जो है हम बात करें हमारे भारतीय अंकन पद्धति का, तो भारतीय अंकन पद्धति जो है यह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और शुरू में 0, तो कुल मिलाकर के ये 1 से लेकर के 9 तक 9 को ये हो गया और एक को ये हो गया, 10 हो गया। तो हमारा पूरा जो है टोटल नंबर 10 है। इसी 10 संख्या से हम लोग जो है भारत में या कहीं भी जो है पूरी संख्या 1 लाख लिखना हो या 1,10,000 लिखना हो, बस इसी 10 संख्या का प्रयोग करके लिखते हैं। तो अगर जो है हमको मान लीजिए कि 550 लिखना है तो 550 तो लिख दिए, लेकिन जो है ना ये हमारा डेसिमल नंबर है, यानी कि दशमिक संख्या है, दशमलव का संख्या हमारा ये है। तो हमारा दशमलव के संख्या में कुल संख्याओं की संख्या जो है 10 है, तो 550 लिखने के बाद इसमें 10 लिख देंगे, तब इसको पढ़ा जाएगा 550। जैसे हम लोग 1010 लिख दिए, 1010 लिख दिए, 1010 लिख दिए यहाँ पर, तो 1010 तो ये सही में है, लेकिन अगर जो है यहाँ पर हम लिख दिया ऐसे 10, क्योंकि हमारी कुल संख्या 10 वो होती है, इसलिए यहाँ पर 10 लिख दिए, तब हम जो है ये पूरी तरह से कह सकते हैं कि ये हमारे भारतीय अंकन पद्धति में 1010 लिखा हुआ है। और यहाँ पर जो है डेसिमल नंबर हमारा 10 होता है, इसीलिए हम 10 दिए हैं। अगर हम पहले जमाने की बात करें तो ये जब से अंग्रेज आए हैं तब से जो है हमारा ये अंकन पद्धति बन गया है। लेकिन इससे पहले अंग्रेज को के भारत में आने से पहले हम लोगों के भारत में जो भारतीय अंकन पद्धति था, 1 को लिखते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ये होता था। तो 0 के जगह 0 लिख सकते हैं ऐसे, और इसको हम लोग हटा सकते हैं। तो ये जो है पहले वाला हमारा भारतीय अंकन पद्धति है, और ये वाला जो है हमारा नया वाला भारतीय अंकन पद्धति है। इसी प्रकार अगर हम रोमन की बात करें तो रोमन में 1 2 3 ऐसे कर सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया हमारा ये, और ये हमारा 10 हो गया। इस प्रकार से होता है। लेकिन हमको ना तो ये वाला पढ़ना है, ना तो हमको ये वाला पढ़ना है, ना तो हमको ये वाली संख्या पढ़ना है। हमको पढ़ना है द्विआधारीय संख्या, बाइनरी नंबर, जो कि हमारे कंप्यूटर के लैंग्वेज में काम आती है। जैसे कि हम लिख दिए 1 1 0 1, और ऐसे करके अगर 2 लिखा हुआ है तो
बाइनरी नंबर में ये लिखा हुआ है। अगर यहीं पर जो है अगर हमारा 10 लिखा हुआ रहता तब हमारा दशमिक संख्या में है ये हमारा कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो 1001 हमारा ये हो गया। और यही अगर हम जो है 2 लिख देते हैं, यहाँ पे हम 2 लिख दिए तो इसका मतलब अलग हो जाएगा। यह संख्या जो है हमारा 1101 नहीं होगा, इसका अब मतलब क्या होगा हम आगे जानेंगे। ये बेकरारी क्यों हो रही है, ये जानता ही नहीं। ओ दिल है कि मानता नहीं, ओ दिल है कि मानता नहीं। आइए दोस्तों, अब हम लोग जो है ये हमारा जो है दशमिक संख्या है, दशमलव की संख्या है 38, और इसको हमको कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में, यानी कि डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी। तो 38 लिखा हुआ है ये, तो 38 को हम लोग जो है बाइनरी में कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले हम 1 से शुरू करते हैं, तो हम लिखेंगे 1, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, और 32 दूनी 64 होता है। हम लोग 64 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? तो 38 से 64 जो है बड़ा हो जाता है, हम लोग बस 32 तक रहेंगे। इतना करने के बाद यानी कि 38 है तो यहाँ हम 1 से शुरू करेंगे, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, और 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, और 16 का डबल जो होता है वह 32 होता है, और 32 का डबल 64 होता है। हम लोग 64 नहीं लेंगे, 32 तक ही रुक जाएंगे। अब हमको क्या करना है, 38 लिखा हुआ है तो इन सबों में जोड़ करके, जिसको जिसको जोड़ करके हम 38 पुराएंगे उसके सामने 1 लिखेंगे, और जिसको जिसको नहीं जोड़ेंगे उसके सामने में 0 लिखेंगे। जैसे देखिए 32 है तो 38 पुराने के लिए देखिए 32 है तो 32, 32 4 36, 36 2 38, 36 2 38 हो गया हमारा 32 4 36, 36 2 38। तो हम लोग ये सबको जोड़े हैं, इस सबको नहीं जोड़े हैं, तो जिसको जिसको नहीं जोड़े हैं उसके सामने हम लोग 0 लिख देंगे, उसके सामने हम लोग 0 लिख देंगे, और यहाँ पर हम 2 लगा देंगे। तो हमारा 38 डेसिमल का बाइनरी में हो जाएगा 100 110, और यहाँ पे बाइनरी का सिंबल 2 होता है। अगर हम आपसे पूछें कि बताइए डेसिमल नंबर में हमारे पास जो वो 10 संख्या थी 0 से लेकर के 9 तक, तो उसमें सबसे बड़ी संख्या 9 होती है और सबसे छोटी संख्या 0 होती है। लेकिन बाइनरी नंबर में हम लोग 1 और 0 का ही प्रयोग करते हैं। देखिए डेसिमल नंबर 10 को होती थी इसलिए 10 लगाए हैं, बाइनरी नंबर 2 को होती है इसलिए 2 को लिखे हैं, यहाँ पर सिंबल में दिए हैं। बाइनरी नंबर का सबसे छोटा नंबर 0 होता है, और बाइनरी नंबर का सबसे बड़ा नंबर 1 होता है। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा। तो ये एक विधि हम लोग जान चुके हैं। अब आइए एक इस पर और क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए हम आपको लिख देते हैं 45 हमारा जो है यह डेसिमल नंबर में है, इसको हमको लिखना है बाइनरी नंबर में। तो बाइनरी नंबर में कैसे लिखेंगे सो देखिए। पहले तो हम 1 से शुरू करेंगे, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, और 32 दूनी 64 हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि 64 जो है 45 से बड़ी हो जाती है। अब हमको किसी किसी संख्या को जोड़ करके 45 पुराना है। आइए देखते हैं 32 और 32 8 हो जाएगा 40, 40 4 44, 44 1 45। तो 32 को लिए थे 8 40 हो गया, 40 4 44, 44 1 45। इस सब को लिए हैं तो इस सब के सामने में 1 लिखेंगे, और जिसको नहीं लिए हैं उसके सामने में 0 लिखेंगे, और सिंबल में 2 लगा देंगे। तो हमें लगता है कि इस विधि से आप लोग समझ गए होंगे। इसको बनाने के लिए
डेसिमल से बाइनरी में बदलने के लिए एक विधि ये हो गई और आपके पास एक और विधि है। वो विधि क्या है सो देखिए। 45 है तो हम 45 ले लेंगे, दोनों तरफ एक लंबा सा लाइन खींच देंगे, लाइन खींच दिए। बाइनरी में कुल मिलाकर के 2 संख्या होती है, इसलिए 2 से भाग देते जाएंगे। इसमें जो है 2 से भाग देते जाएंगे। इस वाला में जो हम लोग है भागफल लिखते जाएंगे, भागफल, और इस वाला में हम लोग शेषफल लिखते जाएंगे, शेषफल। तो देखिए 45 में 2 से भाग लगाएंगे तो हमारा 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और शेष बच जाएगा 1, तो 1 को हम लोग इसमें लिख देंगे। फिर 2 से भाग देंगे, 2 से भाग दिए तो भागफल आ जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, और शेषफल आ जाएगा हमारा इसमें 0 आ गया, क्योंकि 22 में 2 से भाग दिए, भागफल 11 और शेषफल 0। फिर 2 से भाग देंगे 2 5 10 और हमारा शेषफल हो जाएगा 1। फिर 2 से भाग देंगे 2 दूनी 4, शेषफल हो जाएगा 1। फिर 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1। आइए हम इसको देखते हैं, आइए देखते हैं। इसमें हम क्या करते हैं तो इधर से उल्टा जाएंगे, इधर से उल्टा जाएंगे। देखिए 1 है तो 1, 0 है तो 0, डबल 1, 0 1 और बाइनरी है तो 2 लगा देंगे। अब देखिए 45 का जो हम लोग निकाले थे तो 45 का यहाँ इस विधि से भी निकाले हैं और 45 का यहाँ इस विधि से भी निकाले हैं, तो मिला करके देखते हैं। देखिए 10 यानी कि 1 0 तो 1 0, 1 1 तो 1 1, 0 1 तो 0 1। यहाँ तक हम लोग सीख चुके हैं, तो आइए आगे देखते हैं। तेरी नजरों में है तेरे सपने, तेरे सपनों में है नाराजी, मुझे लगता है कि बातें दिल की होती लफ्ज़ों की धोखेबाजी, तुम साथ हो या ना हो क्या फर्क है, बेदर्द थी जिंदगी बेदर्द है, अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो। आइए दोस्तों, तो हम लोग जो है डेसिमल टू बाइनरी सीख गए हैं, वो भी कुल मिलाकर के 2 विधि से हम लोग सीखे हैं। अब हम लोग जो है बाइनरी टू डेसिमल सीखेंगे। अब हम लोग जो है बाइनरी से डेसिमल सीखेंगे, बाइनरी से डेसिमल सीखेंगे। तो आइए कैसे करेंगे। अगर हम एक उदाहरण ले लेते हैं। देखिए हम लिख दिए 1 1 0 1 0 0 1 लिख दिए, ठीक है। ये हमारा है बाइनरी में, इसको कन्वर्ट करना है हमको डेसिमल में। इसको कैसे करेंगे तो आपको ध्यान होगा कि आप जो है पहले 1 से शुरू करते थे, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, ऐसे करते थे हम लोग। उसी प्रकार इसमें भी करेंगे। सो कैसे देखिए 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे तो जिस संख्या को जोड़ते थे उस संख्या के आगे में 1 लिखते थे, और जिसको नहीं जोड़ते थे उसके पहले 0 लिखते थे। तो वैसे ही इसमें भी करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। तो जो 1 1 1 1 है उसको जोड़ेंगे, और जो 0 0 है उसको हम लोग नहीं जोड़ेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे तो जहां जहां 1 है उसको जोड़ेंगे, और जहां जहां 0 है उसको हम लोग नहीं जोड़ेंगे। तो देखिए 1 के ऊपर में है 1 प्लस, अब देखिए ये दोनों 0 है, ये दोनों को छोड़ देंगे। 1 के ऊपर में है 8 तो 8 लिखेंगे, प्लस 0 है इसको छोड़ देंगे। 1 के ऊपर में है 32 32 लिखेंगे, प्लस 1 के ऊपर में है 64 64 लिखेंगे।
इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ करके जितना हमारा आंसर आएगा उतना ही जो है इसका आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए 8 1 9 32 9 41 और 64 41 को जोड़ लेंगे तो 4 1 5 6 4 10 105 आया तो हम 105 लिखेंगे किसमें, डेसिमल में यानी कि 10 में। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को जो है बाइनरी नंबर समझ में आया होगा। हम फिर आपसे मिलेंगे एक नया टॉपिक लेकर के, मैथ का एक नया चैप्टर लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद।